हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री की स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री की इस क्लास में हम नेम रिएक्शन की सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहला नेम रिएक्शन क्या राइमर टेमर रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो हम इस रिएक्शन के बारे में देखेंगे। ये रिएक्शन क्लास 12 के एग्जामिनेशन के लिए और बीएससी के एग्जामिनेशन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इस रिएक्शन को कैसे हम लोग डील करेंगे और क्लास 12 में कितना लिखेंगे, बीएससी के एग्जामिनेशन में कितना लिखेंगे कि आपको नंबर में पूरा नंबर मिलेगा। तो देखिए, क्लास 12 के रिएक्शन में आपको केवल और केवल इस रिएक्शन को दिखाना है, इसके मैकेनिज्म के बारे में आपको कोई भी डील नहीं करनी है। बट बीएससी के एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना है कि इस रिएक्शन के पूरे मैकेनिज्म को आपको एक्सप्लेन करना है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को। तो देखिए, सबसे पहले इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं कि फिनॉल का रिएक्शन NaOH और क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर, और ये रिएक्शन क्या होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो मिलता क्या हमको सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। फिर से सुनिए, इसको क्या हम लोग बोलेंगे कि क्लोरोफॉर्म और फिनाल को NaOH के जली विलयन में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक ना। वह क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं वह केवल इस रिएक्शन को डोनेट करेंगे, यानी कि फिनॉल का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे। किसके विलयन में, NaOH के विलयन में। टेम्परेचर कितना चाहिए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म को देखते हैं, और मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैकेनिज्म की वजह से ही हम लोग किसी रिएक्शन को समझ पाते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। इसके मैकेनिज्म को हम कुल टोटल 4 स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग जान रहे हैं कि NaOH के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। तो NaOH क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेस क्या करता है, OH देता है। समझ में आ रहा है, बेस क्या करता है, OH को देता है। तो देखिए, ये OH क्लोरोफॉर्म के H के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये OH और H मिलकर, देखिए ये बॉन्ड यहाँ से देखिए ऐसे ब्रेक हो, सॉरी ये बॉन्ड देखिए यहाँ पर ऐसे जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक ना। तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये H इस OH के साथ मिलकर क्या बना रहा है, ये बनाएगा, इसका नाम होता है ट्राईक्लोरोकार्बीन। क्या नाम होगा इसका, ट्राईक्लोरोकार्बीन नाम इसका होता है। अब देखिए ट्राईक्लोरोकार्बीन यहाँ पर बन गया। अब आप जानते हैं कि इस ट्राईक्लोरोकार्बीन के कार्बन से 3 क्लोरीन ग्रुप अटैच हैं। अब ये 3 क्लोरीन ग्रुप जान रहे हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिससे ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा Cl- बनाकर, और इसका ये नेगेटिव चार्ज भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा, डाईक्लोरोकार्बीन बनेगा। ये क्या बनेगा, डाईक्लोरोकार्बीन बनेगा। ठीक ना। अब देखिए, ये जो डाईक्लोरोकार्बीन है, यही क्या करता है, फिनॉल रिंग के ऊपर रिएक्शन करने के बाद सैलिसल्डिहाइड बनता है। तो जैसे देखिए क्या होगा, दूसरी स्टेप में क्या होता है कि बेंजीन रिंग जो है, ये क्या है, इसको एक्टिव करने के लिए, यानी इसके जो साइड होते हैं आर्थो साइड और पैरा साइड, एक्टिव करने के लिए इसमें हमको रेजोनेंस कराना होता है। तो रेजोनेंस कराने के लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले इस प्रोटॉन को हमें बाहर निकालना होगा। तो इस प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए फिर हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं। तो NaOH में ये जो OH आएगा वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और H2O बनाकर बाहर निकल जाएगा। ठीक ना। तो ये एक इंटरमीडिएट बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। अब इस फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होगा। तो देखिए, फिनॉक्साइड आयन में जब रेजोनेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। ठीक ना। तो फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली ये बन जाएगा आपका। ठीक ना। अब देखिए, आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डाईक्लोरोकार्बीन के साथ रिएक्शन करेगा। डाईक्लोरोकार्बीन के साथ रिएक्शन क्यों करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये क्या करेगा, ये कार्बन इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे देगा। तो अब बताइए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी कार्बन या कोई भी कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा।
ठीक है। तो ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ लेगा, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इसके पास निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है तो इसके बगल का जो कार्बन होता है, इसके पास एक हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन हाईली प्रोटियोटिक हो जाता है, जिससे ये H+ फॉर्म को बनाकर निकलने के लिए रेडी होता है। ठीक है। तो ये जैसे देखिए, जब ये रिएक्शन हुआ तो इसकी एरोमेटिसिटी भी कम हो गई थी। तो इस रिंग की एरोमेटिसिटी बनाने के लिए ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को तोड़ेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को इस रिंग के अंदर डाल देगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पुनः कहाँ पर चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ये प्रोटॉन इस वाले कार्बन, क्योंकि ये H+ है और ये C- है, तो ये प्रोटॉन किससे जुड़ जाएगा, इस वाले C's के साथ आकर जुड़ जाएगा, और फाइनली बनेगा क्या, ये बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही ये बनता है तो अब इसका रिएक्शन हम लोग फिर किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ कराते हैं। तो ये दोनों जो Cl ग्रुप है, समझे, ये Cl ग्रुप क्या करेंगे, OH के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, तो ये बनेगा। अब देखिए, अब जैसे ये बना तो हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते। तो ये क्या करेगा, ये OH ऐसे H2O बनाकर बाहर निकल जाएगा, और जब ये H2O बनाकर बाहर निकलेगा तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा, तो ये टोटल हो क्या जाएगा, CHO, यानी एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक ना। तो फिनॉक्सी एल्डिहाइड, इसको हम लोग कह सकते हैं, फिनॉक्सी एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अब इस फिनॉक्सी एल्डिहाइड का हम लोग क्या कराते हैं, प्रोटीनेशन कराते हैं, तो फाइनली हमको क्या मिल जाता है, सैलिसल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।